आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज से सभी लोग परिचित हैं, जिन्होंने जो भी कार्य किए वो रिकॉर्ड बनते चले गए और उन्होंने जो कार्य किए वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकते हैं। आचार्य श्री ने कभी रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं किए। उन्होंने सबसे पहले दीक्षा दी थी 8 मार्च 1980 को द्रोणगिरी में, चैत्र कृष्ण छठवीं थी और अभी वही संयोग फिर से बनने वाला है 20 मार्च को। हमारे वर्तमान में जो आचार्य है नवाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, उनका मुनि दीक्षा दिवस पूरे देश और दुनिया को मनाना है, क्योंकि लोगों को जन्मदिन मनाने में बहुत आनंद आता है, लेकिन दीक्षा दिवस, आचार्य पद दिवस ये लोग नहीं मनाते हैं। ये पुण्य वर्धन क्रियाएं होती हैं, अपने पुण्य को बढ़ाने वाली होती हैं। इसलिए साधु संत हमेशा अच्छे कार्यों के लिए उपदेश देते हैं। लोग अपना बर्थडे मनाने में, मैरिज एनिवर्सरी मनाने में और भी कार्यों में धन बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन जो ऐसे पुण्य अवसर का लाभ लेता है, और यहाँ 23 मार्च को तो महामस्तकाभिषेक होगा ही आदिनाथ भगवान का। हमारी तो भावना हो रही है कि जितनी प्रतिमाएं हैं सबका महामस्तकाभिषेक हो और उसका गंधोदक इतना पावरफुल हो जाएगा कि जो लोग भी गंधोदक लगाएंगे, क्योंकि इतनी प्राचीन प्राचीन प्रतिमाएं हैं, कई तो प्रतिमाएं इनमें ऐसी भी होंगी कि जिनका कुछ उल्लेख नहीं है। ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करने से सब विघ्न बाधाएं, रोग शोक सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने इतनी साधना की और परम पूज्य आचार्य भगवान ने भी यहाँ पर साधना की। इसलिए दोनों आचार्य महाराज की कृपा से ये क्षेत्र पल्लवित हुआ है। ऐसे हम सबके दीक्षा प्रदाता, जिनने जब पहली दीक्षा द्रोणगिरी में दी तो कोई भी नहीं था उधर, सिर्फ आचार्य जी थे और जो समय सागर जी महाराज जब एलक अवस्था में थे उनको बुलाया, द्रव्य किसी से लेके ऐसी दीक्षा दे दी, क्योंकि आचार्य जी प्रचार प्रसार से दूर रहते थे। वो चाहते नहीं थे कि भीड़ आए, लेकिन भीड़ उनको घेर लेती थी। तो जिन शासन की शान थे गुरुवर, हम सबके भगवान थे गुरुवर, ज्ञान सिंधु के लाल थे गुरुवर, श्रवण संघ के नायक थे गुरुवर, तीर्थों के उद्धारक थे गुरुवर, हम सबके उद्धारक थे गुरुवर, विद्या के सागर मम गुरुवर, नमन अनंतो पार है गुरुवर। अर्ध आचार्य भगवान की कृपा से इस प्रकार से ये तीर्थ भी पल्लवित होते चले गए। तो आचार्य भगवान जो गुरु महाराज होते हैं, तो अपन को दीक्षा दे करके सबके ऊपर उपकार करते हैं। जैन संत होते हैं ना, स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, उसके साथ साथ सबको चलाते हैं। तो गुरु महान होते, अपने शिष्य को भी महान बना देते हैं। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। यहाँ पर धक्का खाओगे ना, ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। लोग भीड़ में तो चाहते हैं कि हमें अभिषेक मिले, शांति धारा मिले, और जब मौका मिलता तो करते नहीं है। यही तो समस्या है संसार की। भीड़ में जब बहुत राशि लगती है तो नहीं करना, और जब शांति है तो ही नहीं करना। ये सोचो कि अवसर मिल रहा है, हम तो बहुत अवसर का लाभ उठाते रहते हैं। तो हर प्रकार से नादान थे हम, गीली मिट्टी के समान थे हम, आकार देकर हमें घड़ा बना दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, उनके ज्ञान का आदि ना अंत यहाँ, गुरु ने दी शिक्षा दीक्षा यहाँ, उठी शिष्टाचार की मूर्त यहाँ। उन्होंने इस मोक्ष मार्ग से हमारा परिचय कराया, उन्होंने हमें भले बुरे का आभास कराया, अतः संसार में हमें अस्तित्व दिलाया, दोष निकालकर सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाया। तो जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, हल लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है, ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। परे से अन्या पस्त करे जब, हिम्मत हम हारते जाए, धूमिल सी हो परिस्थितियां
हालात हमें जब भटकाएं, नई राग एक दिखाकर हमको सभी संशय जो मिटाते हैं, ऐसे गुरु कहलाते हैं। एक बार जगदलपुर की बात थी, छत्तीसगढ़ में आचार्य श्री के साथ थे। आचार्य श्री से हमने बोला हमें घुटने में दर्द हो रहा है। आचार्य श्री बोलते हैं ठीक कर लो। हमने ज़्यादा गुरु के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। भगवान के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने बस अपनी भावना रखी जाती, अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाता है। और हम समझ गए कि आचार्य श्री का इशारा कुछ और है कि तुम घुटना ठीक कर लो, मतलब बिहार होना है। कुछ कुछ पासवर्ड होते हैं ना तुम लोगों के, ऐसे गुरु मंत्र होते हैं। एक मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, लोगों को इसकी अभी महिमा नहीं मालूम। हमने बहुत देखी है महिमा, मंत्रों की महिमा भी देखी, गुरु की महिमा देखी, और भगवान की भी महिमा देखी है, और शांति धारा की महिमा देखी, अभिषेक की। अभी शॉर्ट में सुनाते हैं, डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी शॉर्ट्स का ज़माना है तो शॉर्ट्स में ही अच्छा लगता है, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा ठीक कर लो, और बिहार हो गया कुछ दिन बाद। और एक बार और आचार्य भगवान के पास गए, दाढ़ में दर्द हो रहा था, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कर लेना। अब वो डिटेल में नहीं बताते चिकित्सा का, और वो किया, और एक दिन बाद बिहार हो गया, और आचार्य श्री के आशीर्वाद से वो तकलीफ दूर हो गई। ऐसे चमत्कारी थे हमारे गुरुदेव, अतिशयकारी थे। भगवान तो होते ही हैं, गुरु भी, उनके पास ऐसी रिद्धि सिद्धि थी कि जो काम बोलते थे वो हो जाते थे। इसलिए उनका स्मरण करते रहो, उनके चरणों में नमन करते रहो। वो भले ही नहीं, उनके चरण तो हर जगह विराजमान हैं। तो देव शास्त्र गुरु ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं, क्योंकि लोगों को इसकी महिमा नहीं मालूम। लोग कहते कुछ नहीं है, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमारे पास तो इतनी भंडार है, हम खुद नहीं पढ़ पाते तो हम आपको क्या बता पाए, क्योंकि शब्द थोड़े हैं। और अंतिम श्वास तक बस आज से नियम लो कि हमारा जब तक अंतिम श्वास निकलेगा सिर्फ पंच परमेष्टि ही हमारे हैं, उनकी शरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिनका वर्णन करने में भी हम सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। आचार्य श्री बोलती थे ना, आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादेव शिव्या। हे भगवान, जब भी मेरा मरण हो, अंतिम श्वास निकले, तो सिर्फ आपका नाम स्मरण करते ही मेरा श्वास निकले। इसलिए जब तक गुरुवर नहीं मिले थे, खाली था मन का मंदिर, अब तो मन में बही बसे हैं, कुछ चिंता ना रही फिकर, है अनगिन उपकार गुरु के, हमें दिखाई मोक्ष डगर, ना जाने अपना क्या होता जो ना मिलते गुरु अगर। तो गुरु इतने पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं कि उनके चरणों से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से व्यक्ति महान बन जाता है। जैन धर्म में भगवान स्वयं बनने की अपने अंदर क्षमता है। अपन अन्य कार्यों में उलझे रहते तो नहीं बन पाते हैं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। जैसे पाषाण से परमात्मा बन जाते हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। गुरु महिमा वर्णी ना जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। तो ऐसे दो आचार्य जिन्होंने हमें भी दीक्षा दी और जो वर्तमान में आचार्य महाराज है उनको दीक्षा दी, ऐसे मुनिराज जिनकी चर्या हमने करीब से देखी है और हमने उदाहरण भी सुनाया कई बार कि बहुत सरल हैं। हमारे पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिनके साथ हमें चंद्रगिरी में तो बैठने का अवसर मिला करीब से, और भी संग में रहते थे तो हमें बहुत बात्सल देते रहते थे। और वो आज आचार्य बनने के बावजूद भी हमें इतना बात्सल्य देते हैं। संग में हमने देखा है, हमारे ऊपर उनकी बहुत कृपा है, बहुत उपकार हैं। तो ऐसे आचार्य महाराज जो वर्तमान में हैं, और अपन उनका जो दीक्षा दिवस है उस पर वृक्षारोपण करें। जितने वर्ष दीक्षा को हो गए हैं उतने वृक्षारोपण करें, उतने दीपक से आरती करें, उतने पूजन की द्रव्य लाएं उतने प्रकार की, या उस प्रकार से कुछ नया करें ना। लोगों को आनंद उसी में आता है। गौरव का अनुभव करो। पाप के कार्यों में तो तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, और पुण्य के कार्यों में सोचते हो, कंजूसी करते हो कि अरे चिंता नहीं करो, दान की महिमा अपरंपार है। जिन्होंने भी दान दिया है, हमने देखा है, जो दान देता है ना वो महान बनता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंधु होता है, शत्रुता का नाश होता है और पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए
पाप के कार्यों में तो अपना कितना धन बर्बाद होता है, मोबाइल में, टीवी में और कार में, मकान में। लोग पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनका कार्य पुण्य कार्यों में लगता है। यहाँ पर जो वही आ पाते हैं जिनका पुण्य होता है। कई बार सम्य शिखर जी लोग जाते हैं, हम भी सम्य शिखर जी गए, ब्रह्मचारी अवस्था में वंदना करते करते पैर में चोट लग गई, वापस आना पड़ा। वंदनाएं तो हुई हमारी, चंपापुर पावापुर नहीं गया, अब जाना है, कब जा पाते, हमें भी पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि हमारा भी बहुत सारा पुण्य है, पुण्य बढ़ाना पड़ता है सबको। कोई भी काम करना हो ना, कोई गरीब आदमी है तो पैसा कैसे बढ़ता है उसके पास, वो थोड़ा कम खर्च करेगा, इनकम को बढ़ाएगा। ऐसे ही जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, वो क्या करें, भगवान की भक्ति करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो रोग ठीक हो जाएगा, उनकी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तो भगवान सबकी विघ्न बाधाएं हर लेते हैं। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी यहीं से मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस क्या है, जिन मंदिर है, ये तो तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र पे सब पूरे भारत से लोग आते हैं, विश्व से आते हैं। ये सब क्षेत्र एनर्जी देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले क्षेत्र हैं ये। और कुछ मिनट की बात है, कुछ मिनट की बात सुनेंगे तो बस आचार्य भगवान की कृपा से ये ऐसे तीर्थ क्षेत्र बने। उन्होंने दिगंबर जैन धर्म को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्हें मालूम था कि पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष जो बचे हैं, कैसे हमारा जैन धर्म चलेगा, कैसे दिगंबर धर्म सुरक्षित रहेगा। तो उन्होंने इन ऐसे 2000 वर्ष तक रहने वाले तीर्थों का निर्माण करवाया, प्रेरणा दी कि कैसे हमारी बालिकाएं सुरक्षित रहें, कैसे ये जो भारत है ना, इंडिया बन गया, उसको भारत कैसे बनाए, हिंदी भाषा का प्रचार हो। और शांतिधारा दुग्ध योजना, हथकरघा, ऐसे कई उपक्रम आचार्य भगवान ने हमें दिए कि जिसके माध्यम से आचार्य भगवान ने बहुत सारे उपकार किए। आचार्य श्री शब्दों के जादूगर थे और हजारों लाखों लोगों को नशीले पदार्थों से मुक्त कराया। और इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने गरीबों के लिए भी बहुत कुछ किया, क्योंकि बड़े लोगों का तो हर जगह प्रभाव रहता है, लेकिन आचार्य भगवान ने गरीबों को प्रभु के करीब लाने के लिए प्रयास किया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने हम सभी को दीक्षा देकर बड़ा उपकार किया है। हम लोग नहीं तो कहाँ भटक जाते। ऐसे पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिनके ऊपर द्रोणगिरी में सन 1980 में उनको मुनि दीक्षा की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष हो गए साधना करते करते, और अब आचार्य पद पर सुशोभित हो रहे हैं। जब हमारी दीक्षा हुई उस दिन हम लोग पाटे पे विराजमान हुए, सब पाटे लगा दिए, मतलब तखत जैसा ये लगा ना। मुनि थे वो समय, वो मुनि श्री पूज्य समय सागर जी महाराज। और हमारी दीक्षा 2004 में हुई थी, उस दिन की तिथि। उस दिन वो प्रतिक्रमण उन्हीं के साथ करना था। पहला प्रतिक्रमण दीक्षा के बाद का शुरुआत थी। कुछ दिया है, उनके उपकार को हम नहीं चुका सकते हैं, इसलिए हम तो जब मौका मिलता है उनके गुणगान करते थे। गुरु और प्रभु का गुणगान कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ एक दिन करें, वर्ष भर करें। हमारे आचार्य भगवान के अंदर इतने गुण विद्यमान हैं कि उनकी जितनी स्तुतियां की जाएं, हमने एक वाक्य स्तुति लिखी है, 108 लिखी, 6 लिख चुके हैं। तो शब्दों में स्तुति है पूरी, वो बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं। आप लोग अन्य जगह से प्राप्त कर लें, है ना, सुना देंगे वो बाद में, अभी सीमित समय है, ओनली 5 मिनट्स ओनली। हाँ 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो बस कह के बात पूर्ण करेंगे। और आचार्य भगवान समय सागर जी, मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी का आगमन हुआ और हम लोगों ने कहा महाराज जी ऊंचा पाटा लगा दिया, ऊंचा पाटा, इस पे बैठ जाए। महाराज जी बैठिए। बोले अलग करो, ये सब मुनि बराबर हैं। बोले देखो इतने वरिष्ठ होने के बावजूद भी हम लोगों को आज दीक्षा हुई है, मतलब उस 2004 की बात चल रही, उस दिन दीक्षा हुई हमारी और हम लोगों को साथ में बैठाया। ये महानता होती है। यानी शिष्य, वो शिष्य तो नहीं थे, हम लोग बराबरी के हैं, लेकिन वरिष्ठ मुनिराज होते आहार में पहले निकलते हैं। हर जगह हम लोग, ऐसा लिखा है, एक रात्रि भी बड़ा हो तो बड़ा कहलाता है। दीक्षा में मान लो 25 दीक्षा हुई, एक एक कुछ सेकंड का अंतर रहता है दीक्षा में, संस्कार जैसे जैसे होते ना, तो भी वो सीनियर कहलाते हमेशा, वरिष्ठ। तो वो
आचार्य महाराज हैं वर्तमान में, उनके श्री चरणों में हम नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पद चिन्हों पर तो आप चल ही रहे हैं, उनकी विरासत को आप संभाल रहे हैं और हम सब का कर्तव्य है कि उनके हम संकेतों पर चलते रहें, उनकी आज्ञा में चलते रहें और हम लोग उनकी पूजन भक्ति करते रहें, जिससे हमारा पुण्य भी बढ़ेगा। क्योंकि आचार्य श्री ने जो तपस्या साधना की, उनका प्रभाव जो है, जो अपना वो पद स्वयं देके गए हैं, ऐसे आचार्य महाराज दीर्घायु हो, उनके चरणों में हम बारंबार यही निवेदन करते हैं कि आपकी कृपा से जिन शासन चलता रहे, सभी श्रावकों को आपका सानिध्य मिलता रहे, प्रेरणा मार्गदर्शन मिलती रहे, जिससे कि हमारे जैन शासन की परंपरा, जिन शासन की परंपरा ऐसी ही चलती रहे और ये हमारे तीर्थ भी सुरक्षित रहें, जो भी आचार्य श्री के सपने थे वह पूर्ण होते रहें और हम जैसे व्यक्ति भी उस कार्य में लगे रहें कि जो आचार्य भगवान ने साधना की है, तपस्या की है, इन तीर्थ चित्रों के लिए जो प्रेरणा मार्गदर्शन सानिध्य प्राप्त किया है, ऐसे आपका भी हमें सबको प्राप्त होता रहे और हम लोग व्रत नियम लेकर के ऐसे ही मोक्ष मार्ग पे चलते रहें। हम जैसे लोग, युवा लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, हमारा धर्म बिल्कुल चलने वाला नहीं है। इसलिए हम युवाओं को हमेशा बोलते हैं कि युवाओं को आगे करो। अपन लोग क्या करते हैं, जहाँ भी अध्यक्ष चुनते हैं बूढ़े लोगों को बना देते हैं, ज़्यादा एज के लोग बनाते हैं, उनकी चलने की कैपेसिटी नहीं, बिहार कराने की कैपेसिटी नहीं। नए लोगों को हर जगह साधु सेवा समिति से जोड़ें, अभिषेक शांति धारा जोड़े। वो मोबाइल से जुड़े रहते, रात में जागते रहते। अब हम डिटेल नहीं बता रहे हैं पूरा सबको क्योंकि मोबाइल में लगे तो मोबाइल चलाओ, जो करना आप जानो, लेकिन हमारे भगवान से जुड़ो। ये दुनिया की सबसे बड़ा टावर है, नेटवर्क है, सैटेलाइट है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है। वो तो नेगेटिव एनर्जी देने वाले हैं साधन, वो आप उपयोग करते हैं, हमारा विरोध नहीं है उसका। अब वो करो, लेकिन हमारे भगवान से जुड़ो। बस जहां जिसके मूल नायक है उनको श्रीफल चढ़ाओ, उनसे भावना भाव कि हमारे जीवन में सब कार्य अच्छे हों। क्षमा मांगा करो भगवान से, प्रतिक्रमण किया करो, हे भगवान मुझसे कोई गलती हुई हो, है ना। क्षमा वाणी आप वर्ष में एक बार करते हो ना, अपने मूल नायक भगवान से प्रतिदिन जब भी जाओ दर्शन करने, सबसे पहले दाईं ओर खड़े हो, हाथ जोड़ो, श्रीफल चढ़ाओ और क्षमा मांग के कि हे भगवान मुझसे जो गलतियां हुई क्षमा करना। आपकी कृपा और आशीर्वाद से जो कुछ हो रहा है वो सब मैं करता जा रहा हूं और आपकी कृपा और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो इस प्रकार से मुकमाटी पढ़ करके लगभग 250 लोगों ने मुकमाटी पढ़ करके मांसाहार का त्याग किया था। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी स्तुति करते करते शब्द भी बौने पड़ जाते थे। तो इस प्रकार से चाहे नहीं अरमान नहीं, कुछ न कोई अब जिज्ञासा, गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही, पूर्ण की सारी आशा, उनने मुझको शिष्य बनाकर मेरा जीवन धन्य किया, अंतिम भाव तक गुरु रहे वो, पल पल कहता यही जिया। तो आचार्य भगवान ने हम सबके ऊपर कृपा और आशीर्वाद का प्रसाद हमें दिया। तो आचार्य भगवान के चरणों में, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में यही भावना करते हैं कि हम बस मोक्ष मार्ग में लय रहे, हमारा कल्याण हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की